श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। कदर और वक्त कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ज़्यादा वक्त तक घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी यही लगता है कि वह सारे पैसे उसी के हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज़ का मकसद गलत नहीं होता। उम्मीद जिंदा है तो आज हंसने वाले भी कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। हम रोज़ाना एक गलती कर रहे हैं, जो नहीं मिल सकता उसी पर मर रहे हैं। खुद से हार कर कभी जान देने की मत सोचना। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागना। विश्वास रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी और की होगी और समय आपका होगा। इस संसार में हम सदा नहीं रहेंगे। ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा होता है। जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह इंसान के भी 2 पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। कई बार यदि आप तुरंत चिंता का समाधान नहीं करते हैं या फिर चिंता को नहीं छोड़ते हैं, तो वही चिंता लंबे समय तक आपको खत्म करती रहती है। एक बार एक विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक अपने साथ एक पत्थर का टुकड़ा लाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से पूछते हैं, बताओ इस पत्थर का वज़न क्या होगा? 200 ग्राम, 300 ग्राम या 500 ग्राम? तब विद्यार्थी कहते हैं, यह तो तराजू में तोलने के बाद ही पता चलेगा। अध्यापक फिर से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस पत्थर को 2 मिनट के लिए पकड़े रखूं? तब विद्यार्थी तपाक से कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। अध्यापक फिर से विद्यार्थियों से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं इस पत्थर को 2 घंटे के लिए पकड़े रखूं? तब विद्यार्थियों ने कुछ सोचते हुए कहा कि इससे तो आपकी बाजू में दर्द होगा। यह सुनने के बाद अध्यापक फिर से पूछते हैं कि बच्चों, अब यह बताओ, अगर मैं इस पत्थर को पूरे दिन के लिए अपने हाथों में पकड़े रखूं तब क्या होगा? सभी विद्यार्थी असमंजस में पड़ गए कि अध्यापक जी हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तब एक छात्र ने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया कि अगर आप इस पत्थर को पूरे दिन के लिए अपने हाथ में पकड़े रखेंगे तो इससे आपके हाथ में बहुत तेज दर्द होगा। आपके हाथ में लकवा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका हाथ काम करना ही बंद कर दे और आपको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। तब अध्यापक कहते हैं, मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि यह पत्थर उन सभी समस्याओं और आपकी चिंताओं के समान है, जो 2 मिनट के लिए हमारे मन में रहें तो कुछ नहीं होगा, और अगर 2 घंटे के लिए रहें तो सर दर्द कर देगा। अगर यह समस्याएं पूरे दिन तक हमारे साथ रही तो हम कोई और काम नहीं कर पाएंगे। अपना ध्यान हमेशा अपने कर्मों में लगाइए, अपनी चिंता में नहीं। समझे बिना किसी को पसंद मत करना, और बिना समझे किसी को खो ही मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। अनजाने में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमारी जगह दिखा देते हैं। बड़े अजीब हैं लोग यहाँ, अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम धोखा खा लेना मगर किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला एक दिन संभल जाता है, मगर धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो देता है।
परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा बर्ताव तय करता है कि वह परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कितने समय तक रुकेगी। फिर वह चाहे अच्छी परिस्थिति हो या बुरी। यदि आप धोखे से कमाए हुए पैसों को पुण्य के काम में भी लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे आपने धोखा दिया है। आँख संसार की हर चीज़ देख सकती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, परंतु अपने भीतर व्यक्ति बुराइयां नहीं देख पाता। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से कभी ना पूछें, वरना राह भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। मन में ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ बोया जाए लगता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफ़रत हो या फिर प्यार हो। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि पाँव जहाँ रखें वहीं रास्ता अच्छा हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तन का वज़न बढ़े तो व्यायाम करना चाहिए, यदि मन का वज़न बढ़े तो ध्यान करना चाहिए, और यदि धन का वज़न बढ़े तो दान करना चाहिए। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर ही मुरझा जाए। जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। योग करें या ना करें, पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग ज़रूर करें। विश्वास मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलत फहमी हो जाएगी। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना ज़रूरी होता है किसी के लिए यह तभी मालूम पड़ता है जब वह दुनिया छोड़कर चला जाता है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है, पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया धन, दौलत आदि नहीं छोड़ता। गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि रिश्ता इंसान से था या इन चीज़ों से। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इससे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए काम ऐसा करो कि लोग मरने के बाद आपका नाम आपके धन के कारण नहीं, आपके मन के कारण लें। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लग नहीं सकता, लेकिन डाली मजबूत हो तो फिर से नया फूल आ सकता है। उसी प्रकार जिंदगी में खोए पलों को वापस तो नहीं ला सकते, मगर हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसी का होता है, सब असली रूप छुपाते हैं। एहसास है खाली लोग यहाँ शब्दों के तीर चलाते हैं। खुद पर विश्वास तोड़कर इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कद्र किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। कोई ठुकरा दे तो गलत रास्ते पर मत जाना, बल्कि सही रास्ता चुनकर उसको गलत साबित कर देना। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मौन किसी मानव की कमज़ोरी नहीं है, उसका बढ़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन अक्सर दूसरे जैसा बनने में खुद को नष्ट कर देते हैं। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जीत है तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। जीवन में कठिनाइयाँ आएं तो उदास मत होना, बस यह याद रखना कि मुश्किल किरदार अच्छे नायक को ही मिलता है। भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कोई भीड़ नहीं होती। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। आनंद वहाँ नहीं
जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ है जहाँ मन मिले। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। जितने तुम चतुर होते जाते हो उतना ही तुम्हारा हृदय मरता जाता है। एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। कमज़ोरी सब में होती है, पर कमज़ोर सिर्फ वही होता है जिसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता। तू किसी से कम नहीं, तेरे अंदर भी समंदर की मौज है। तू बस अपने आप पर भरोसा करके देख, तू अकेला ही एक फौज है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अपना अगला कदम हमेशा छुपा कर रखें। यहाँ अच्छा चाहने वाले हों या ना हों, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। अगर आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी जीत है। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वह बाद में आंसू बहाते हैं। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है, बस सब्र करिए और हमेशा नेक इरादों से मेहनत करिए। क्रोध में वह सब मत खोइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी अंतरात्मा को छोड़कर किसी के आगे मस्तक मत झुकाना। ईश्वर तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, इसका अनुभव करना। लोग आपको कैसे देखते हैं वह ज़रूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं वह ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा आप उस व्यक्ति के लिए रोते हैं जो आपके लिए कभी नहीं रोता। मान लीजिए अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा अंतिम समय निकट है और वो अंतिम समय आज ही है, तो तुम क्या सोचोगे? तुम्हारे उस दिन का व्यवहार क्या होगा? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे? उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसों पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जागेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं ना, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही हमारा अंतिम दिन है, तो तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग बदल जाएगा। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वह नहीं रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है, इसलिए यदि आप हर दिन हर क्षण अपना अंतिम समय समझकर जिएंगे तो ही आपको इस जीवन का सार समझ आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री